सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग एंड आज हम करेंगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट होती क्या है, इसका यूज़ क्या होता है और ग्राफ में ये कैसे यूज़ होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट दोनों ही बेसिकली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें होता क्या है कि एडजेंसी मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं एंड एडजेंसी लिस्ट में हम एक लिस्ट को यूज़ करते हैं। सो ये हमारा ग्राफ है एक सिंपल सा, एंड ये हमारा एक एडजेंसी मैट्रिक्स है जिसको मैंने अभी रेडी कर लिया है। सो हम इसको बनाते कैसे हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, दो एडजेसेंट वर्टिसेस लेते हैं। ठीक है, जो भी कनेक्टेड है, लेट्स से यहाँ पे हमने लिया 1 and 2, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में जाएंगे, सेकंड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा देंगे 1। ठीक है, दिस मीन्स कि हमारे ये दोनों वर्टिसेस, मतलब वर्टिस जिसकी वैल्यू 1 है और जिसकी वैल्यू 2 है, ये आपस में एक एज के थ्रू कनेक्टेड है। सिंपल, दैट्स इट। हम हर एक एज के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। यहाँ पे 1 and 4 आपस में कनेक्टेड है। हम फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम पे जाएंगे, वैल्यू इनपुट करा देंगे 1। सिंपली मीन्स 1 and 4 वर्टेक्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है थ्रू एन एज। हम सभी के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हमारे पास एक एडजेंसी मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। और बेसिकली होता क्या है, हम एक ग्राफ है जो कि ये हमारा ये जो ग्राफ है, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग अ मैट्रिक्स हमारे कोड में। और वो क्यों? क्योंकि हम कोड को ऐसे डायरेक्ट ग्राफ नहीं भेज सकते, हम बता नहीं सकते, तो हमें एक तरीका चाहिए होता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे हमने पढ़ा एडजेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करके हम कैसे एक ग्राफ को इम्प्लीमेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कोड में। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ज़ीरो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, इसमें सभी वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं और अकॉर्डिंगली जो भी एडजेसेंट एज वर्टिसेस होती है उनके बीच का जो एज कनेक्टिंग एज है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक 1 से, वैल्यू इनपुट करा देते हैं 1। दिस मीन्स कि हमारे ये दोनों वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है थ्रू एन एज। ओके, सो अब ये जो हमारा डायगनल है पूरा मैट्रिक्स का, ये पूरा डायगनल 0 है। इसका मतलब क्या है? अब 1 से कैसे कनेक्ट होगा, ये 2 से कैसे कनेक्ट होगा, 3 से कैसे कनेक्ट होगा, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मीनिंग ये है कि ये जो हमारा एज है, ये जो हमारा वर्टेक्स है 2, इस पे हम एक सर्कुलर एज बना देंगे जो कि खुद से ही कनेक्ट हो रहा है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2 है वो खुद से कनेक्टेड है, मतलब लेट्स से सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे हम वैल्यू डलवा देंगे 1। दिस मीन्स कि ये वाली एज कनेक्टेड है। सेम हम बाकी वर्टिसेस के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं, एक सर्कुलर एज बन जाएगी जो कि खुद पे ही डायरेक्टिंग होगी। तो ये हमारा अब एडजेंसी मैट्रिक्स हो गया। अब हम करते हैं कि एडजेंसी लिस्ट क्या होता है, उसमें कैसे काम करते हैं हम। तो अब हम करते हैं एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, सेम ग्राफ ले रहे हैं हम और ये मैंने यहाँ पे एडजेंसी लिस्ट प्रिपेयर करी है। तो बेसिकली एडजेंसी लिस्ट होता क्या है? तो कुछ नहीं होता, लिस्ट ही होती है, लिस्ट ऑफ लिस्ट होती है उसकी जगह बस। मतलब एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, लिंक लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट की जगह एक और लिस्ट पड़ी हुई है, तो वो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बन जाती है। वो उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली लिस्ट होगी उसका साइज़ होगा साइज़ ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, 5 है यहाँ पे जो। एंड अब क्या होता है, उस स्पेसिफिक पोजीशन पे लेट्स से 1 पे हमारा 1 जो है वो 2 and 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली लिस्ट की
फर्स्ट वैल्यू पे गए जहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसमें हमने वैल्यू डलवा दी 2 and 4। तो अब हमारे पास 2 and 4 1 से लिंक हो चुका है कि 1 कनेक्टेड है 2 से एंड 4 से। ठीक है, सेम हम करेंगे 2 पे। 2 किस किस से कनेक्टेड है? अब क्योंकि ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 तरीके के ग्राफ होते हैं, मेरे को पहले बताना चाहिए था। यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है ग्राफ में। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक ये एरो ऐड कर दूँ तो ये बता रहा है कि हमारा जो ये एज है ये 2 से हमारा 3 की तरफ जा रहा है, राइट। तो वो एक डायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है जिसकी सारी एजेस होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं, वो बता रही होती है कि लेफ़्ट राइट कहाँ जाना है। अगर मैं यहाँ से ये एक और एज ऐड क्रिएट कर दूँ तो अभी हमें बता रहे हैं कि 2 से 3 और 3 से 2 वापस जा सकते हैं। अब ये सेम काम करेगा अनडायरेक्टेड ग्राफ के जैसा, ठीक है। पर ये जो हमारा ग्राफ है ये हम अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स हम मूवमेंट बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो 2 वे पाथ है, ये 1 वे पाथ नहीं है, विच मीन्स अगर 1 से हम 2 तक ट्रैवर्स कर सकते हैं तो 2 से हम वापस 1 पे भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। सिंपली इसका ये मतलब है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सेम मैट्रिक्स में भी है, मैं बता देता हूँ। हमने जब वैल्यू ऐड करी 1 पे, हमने यहाँ पे जब वैल्यू ऐड करी 2 and 4, 1 2 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है। जब 1 2 से कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो 2 भी 1 से कनेक्टेड होगा जैसे कि यहाँ पे है, राइट। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है ग्राफ की, अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट्स से हमें 3rd and 4th फाइंड आउट करना है कि इज़ दिस एज कनेक्टेड, और हमें ये फाइंड आउट करना है इस लिंक लिस्ट में, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 3 से 4 सर्च कर रहे हैं। 3 से 4 चेक करेंगे जाके, हम पहले लिस्ट में जाएंगे, 3 आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम उस वाली लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ पे हमें 4 मिला, ठीक है। दैट मीन्स हाँ 3 and 4th एज कनेक्टेड है। अब हम 4 पे भी जाके चेक कर लेंगे कि 3 है कि नहीं, हमें पता लग जाएगा कि डायरेक्टेड ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर 4 पे भी 3 हुआ इस लिस्ट में, लिस्ट ऑफ लिस्ट में, यहाँ पे 4th पे जो लिस्ट पड़ी है उसमें 3 हुआ, मतलब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। या फिर डायरेक्टेड ग्राफ में 2 एजेस हैं, जो एक है 3 से 4 पे आ रही है, एक 4 से 3 पे जा रही है, ठीक है। तो हमें क्यों चाहिए 2 तरीके, अब दोनों के कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं कि हमें लिस्ट यूज़ करनी है, हमें मैट्रिक्स यूज़ करना है रिप्रेजेंट करने के लिए। सो लिस्ट का ये प्लस पॉइंट है कि ये मेमोरी जो यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, वो कम करता है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, लेट्स से हमें 2 से 2 वैल्यूज़ कनेक्टेड हैं, ठीक है, 2 वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो सेकंड लिंक लिस्ट ये बनाएंगे, इसमें स्पेस जो चाहिए होगी वो सिर्फ 2 वर्टिसेस के लिए चाहिए होगी, ठीक है, हमें और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन वेयर एज मैट्रिक्स में लेट्स से हम यहाँ पे फर्स्ट रो, फर्स्ट जो इंडेक्स है इसको देखें तो ये यहाँ पे भी 2 से कनेक्टेड है, 2 वर्टिसेस से 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो हमने 2 and 4 पे मार्क कर दिया कि हाँ दीज आर कनेक्टेड थ्रू एज, दीज आर कनेक्टेड थ्रू एन एज। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ हमें 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ सेकेंड वर्टेक्स है 4 वर्टेक्स एंड 2 वर्टेक्स कनेक्टेड है, इसके लिए हमें यहाँ पे 5 वर्टेक्सेस के लिए मेमोरी एलोकेट करनी पड़ रही है, और हमें ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है हमारी, ठीक है। तो एडजेंसी मैट्रिक्स का ये नेगेटिव पॉइंट होता है कि ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है, वेयर एज लिस्ट में हमारी कम मेमोरी कंज्यूम होती है, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्यों है फिर, मैट्रिक्स इसलिए है, लेट्स से हमें चेक करना है कि लेट्स से 3 and 5 ये जो दोनों
एजेस हैं ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले मैट्रिक्स को यूज़ करके आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लिस्ट को करके यूज़ करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड रो पे जाएंगे, फिफ्थ कॉलम पे जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे वैल्यू 1 है। हाँ, यहाँ पे वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। दैट मीन्स थर्ड, 3 एंड 5 जो वर्टिसेस हैं उनके बीच में एक एज है जिनके थ्रू वो कनेक्टेड हैं। हमने ये किसमें हमने ये ऑर्डर ऑफ 1 में आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये दोनों कनेक्टेड हैं। वेयर एज अगर हम लिस्ट में जाएं, जब जिसको लिस्ट पता है, ऑर्डर ऑफ 1 में कुछ हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें हर एक नोड पे जाना पड़ता है, वो अगले नोड का एड्रेस देता है, फिर अगले नोड पे जाओ, चेक करो कि हाँ क्या हमारी वही वैल्यू है जो हमें चाहिए, नहीं है तो आगे जाओ। तो हमें हर एक नोड से पास करना पड़ता है, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा हमें 3 फाइंड आउट करने के लिए। 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, हाँ 3 मिल गया। ठीक है, 3 मिल गया, हमें चेक करना है 3 एंड 5 कनेक्टेड है क्या। अब 3 में हम क्या करेंगे, 3 के अंदर जो 3 थर्ड पोजीशन पे जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर ट्रैवर्स करेंगे। हम गए 2 से 4 पे, नहीं है, 5 लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम लगा, वेयर एज जो लिस्ट है उसमें सीधा गए, उसमें चेक करा 3, 5 पे क्या वो कनेक्टेड है, हाँ है, ऑर्डर ऑफ 1 में हमारे पास आंसर आ गया। सो ये बेसिकली एडवांटेज होता है मैट्रिक्स का, एडजेंसी मैट्रिक्स का। एंड एडजेंसी लिस्ट में ये हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।